हाय एवरीवन। सो दिस इज़ सीए मेघा सिंघल। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि अब हम यूनिट 7 के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे और मैं उसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो आज मैं यूनिट 7 के पर्टिकुलरली एमसीक्यूज़ लाई हूँ। उसमें से भी आपको पता है यूनिट 7 ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉज पे बेस्ड है, पर मैं आज सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ और वो भी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी मैंने बिल्कुल इनिशियली स्टेज से शुरू करा है कि आप लोगों को पहले ग्रिपिंग बने, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the primary objective of auditing as per modern auditing principles? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉडर्न ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग? देखो, ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू चेक वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हमें बताना होता है कि क्या हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, और क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं या नहीं, मतलब उनमें कोई गलती, फ्रॉड ये सब तो नहीं है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, टू डिटेक्ट फ्रॉड ओनली। क्या हम सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं? नहीं। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अभी तक का हमें सही लग रहा है, पर हम आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये किसका काम होता है? ये मैनेजमेंट का होता है। टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड ही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट? देखो, मैंने यहाँ पे नोट को पहले ही हाईलाइट कर दिया, पर पेपर में ऐसा नहीं होगा, तो जहाँ पे भी नोट आए उसको ध्यान से देखना, उसको पहले ही हाईलाइट कर लो। तो ये क्या पूछ रहा है, इनमें से क्या बेसिक प्रिंसिपल नहीं है ऑडिटिंग का? फर्स्ट है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। ये तो बिल्कुल है, क्योंकि आपको इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस रखनी होती है अपने काम में। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिटर का काम होता है कि वो उसको सोचो कंपनीज की कितनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है, तो उसका काम क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, मतलब सीक्रेसी मेंटेन करनी है, वो डेटा सिर्फ और सिर्फ उस तक होना चाहिए। तो ये तो है। मैक्सिमाइजिंग क्लाइंट्स प्रॉफिट, क्या ऑडिटर का काम ये होता है कि क्लाइंट के प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करो, मैक्सिमाइज करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, फोर्थ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द ऑडिट एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड। देखो, मैंने जब सिलेबस डिस्कस करा था तो उस दिन आपको बताए थे कई टाइप्स के ऑडिट होते हैं। एक होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है आपका कॉनकरेंट ऑडिट, फिर क्या होता है इंटरनल ऑडिट, और एक और होता है आपका इंटरिम ऑडिट। तो ऐसे बहुत टाइप के ऑडिट होते हैं, इसे वित्तीय नहीं, एक्सेट्रा, मैनेजमेंट ऑडिट, बहुत सारे होते हैं। तो अब उनमें से कह रहे हैं कि बताओ कौन सा है जो रेगुलर इंटरवल पे या मतलब पूरे साल ही चलता रहता है, थोड़े थोड़े ब्रेक्स के बाद। देखो, इंटरिम ऑडिट नाम से ही क्लियर है कि मिड ऑफ द ईयर में होता है। लाइक इंटरिम का मतलब क्या होता है, या तो साल में 2 बार कंडक्ट होगा, या फिर क्वार्टरली हो रहा है तो 4 टाइम्स होगा। इंटरिम मोस्टली 2 टाइम्स ही होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस ऑडिट, देखो ये नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार हो रहा है। जैसे कॉनकरेंट ऑडिट होता है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बैंक्स में होता है ये कॉनकरेंट ऑडिट। ये क्या होता है, पूरे साल चलता ही रहता है। होता क्या है, जैसे बैंक्स की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं तो वो उस पर चेक नहीं रख पाते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक सी को अपॉइंट करते हैं ताकि वो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस वो बैंक का कॉनकरेंट ऑडिट कर सके। इसका मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो साथ ही साथ चेक करता रहे कि सही एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं कॉनकरेंट ऑडिट, या फिर अगर आम भाषा में बोले इट इज़ कंटिन्यूअस ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट ये तो साल में एक बार होगा, लाइक स्टैट ऑडिट होता है आपका, टैक्स ऑडिट होता है, वो हो गया। फाइनल ऑडिट भी नहीं, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑडिट प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑडिट प्लानिंग प्राइमरली हेल्प्स द ऑडिटर टू। हम जब ऑडिट शुरू करते हैं उससे पहले प्लानिंग क्यों करते हैं? ऑडिट प्लानिंग में क्या होता होगा, सबसे पहले देखो हम अपना स्कोप डिसाइड करते हैं
कि भाई हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कि हम कैसे कैसे काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा पे, कि इसके लिए हमें क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्या होता है, टीम, बेसिकली कि कौन कौन सा डेटा प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। उसके बाद होता है कि टाइम अलॉट, कि आपको किस टाइम को, मतलब पहले तो टोटल टाइम बता देंगे कि सपोज 7 डेज। उसके बाद होगा इन डिटेल्ड कि लाइक इस एक्टिविटी को इतना टाइम, इसको इतना इतना, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके आपका स्कोप डिसाइड होता है। तो हम क्यों करते हैं, लाइक प्लानिंग क्यों करते होंगे हम। ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज दी ऑडिट फ़ी, हम अपनी ऑडिट फ़ी बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हैं, नहीं, ऐसा कौन करता है। नेक्स्ट है डिवाइस एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट अप्रोच इन एडवांस, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। नेक्स्ट है अवॉइड चेकिंग इंटरनल कंट्रोल्स, हम इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमें करना ही होता है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, नहीं। सो इट्स सबसे अप्रोप्रिएट मुझे बी ही लगा, जिसमें क्या है कि हम एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट अप्रोच पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे कैसे काम करना है, कैसे हम एक इफ़ेक्टिव मैनर में कम टाइम में अच्छे से अच्छा आउटपुट निकालें, अच्छे से अच्छा ऑडिट क्लाइंट को करके दें, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल एज अ कॉन्सेप्ट मेनली रेफर्स टू, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस ही आपके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, मतलब आपके चेक पॉइंट्स कैसे हैं, आपके कंट्रोल्स कैसे हैं, पहली बात तो है या नहीं है। दूसरी बात, वेदर दे आर एबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एनी फ्रॉड और एरर, वो बता पाएँ कि हाँ ठीक है, उससे पता चल पाए कि यहाँ पे कोई गलती हो रही है, उससे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये फर्स्ट है ओनली चेकिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स, नहीं। The whole system of controls, financial and otherwise, established by management to run business efficiently. Yes. Only the work of external auditor, नहीं, ये मैनेजमेंट का काम होता है, पहली बात तो इंटरनल कंट्रोल। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, नहीं, इट इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश इंटरनल चेक एंड इंटरनल फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। देखो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, जिसमें हम कंपनी के कंट्रोल्स को चेक करते हैं कि क्या, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंट्रोल्स, वेदर कंट्रोल्स आर देयर और नॉट, पहली बात तो है या नहीं है, फिर अगर हैं तो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंटरनल चेक का मतलब क्या हुआ कि ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी के अंडर ही, लाइक जैसे मेकर चेक का रिलेशन, तो वो होना चाहिए। एक अगर बिल बना रहा है तो दूसरा जना उसको चेक करके ऑथराइज करेगा। तो अब इसको देखते हैं। इंटरनल चेक ऑपरेट्स कंटिन्यूसली एज अ पार्ट ऑफ डे टू डे वर्क डिवीजन, वाइल इंटरनल ऑडिट इज सेपरेट रिव्यू कैरिड आउट आफ्टरवर्ड्स। दिस इज बिल्कुल परफेक्ट एस, लेकिन फिर भी और ऑप्शन रीड करेंगे, बोथ आर एग्जैक्टली सेम थिंग, नहीं, ये मैंने बता ही दिया क्यों अलग है। इंटरनल चेक इज डन ओनली बाय आउटसाइड ऑडिटर, नहीं, चेक कंपनी, मैंने बताया कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनल ऑडिट बाहर से करता है कोई। इंटरनल ऑडिट इज डन बिफोर द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, नहीं, बिल्कुल ही गलत। सो इट इज ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। वाउचिंग मेनली इन्वॉल्व्स, वाउचिंग क्या होता है, देखो मैंने बताया था उस दिन भी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना, इसको याद रखना। इसका मतलब क्या है, आप क्या करते हो कि जैसे एक तो हो गया ये आपका सिस्टम, क्या आपने सिस्टम्स में परचेज चढ़ाई, अपनी सेल चढ़ाई, सारे वाउचर्स चढ़ाए, और एक क्या है आपके पास बिल की हार्ड कॉपी है कि ये परचेज़ के बिल्स हैं। तो आपको चेक करना है कि बेसिकली जितने बुक्स आप बिल्स आपने अपने सिस्टम पे चढ़ाए, अपनी बुक्स में चढ़ाए हैं, उतने एक्चुअल में है या नहीं है, या फिर जितने एक्चुअल में है वही सेम टू सेम आपने अपने बुक्स में चढ़ाया है या नहीं। तो ये इसका ये मतलब होता है वाउचिंग का, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, नहीं। Examination of documentary evidence, yes, to support entries recording in the book of account. This is the correct one. Valuation of fixed assets, nahi. Preparation of TB, nahi. It is B. Question number 8. Verification of assets and liabilities is normally carried out by an auditor. एक ऑडिटर नॉर्मली कैरिड मतलब एसेट्स लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करता है, तो कब करता होगा अब आप खुद सोचो।
थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर वो यही करता रहता है, बैलेंस शीट की डेट पे, एसेट परचेज होने की डेट पे, या 5 सालों में। देखो ऐसा भी नहीं है कि भाई वो पूरे साल क्या कहते हैं आपके एसेट्स लाइबिलिटीज चेक करता रहेगा, इतना भी ऑडिटर खाली नहीं बैठा। दूसरा क्या है, बैलेंस शीट की डेट पे, जब वो बैलेंस शीट बना रहा है तब करेगा। थर्ड क्या है, जैसी एसेट्स, अब कंपनी ने एसेट्स परचेज करे तो क्या ऑडिटर भागा भागा आता हो कि लाओ मुझे दिखा दो, नहीं। 5 साल में एक बार ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 5 साल में हो सकता है कितने एसेट्स तो आपके बेकार भी हो गए हों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो उसी के साथ साथ आप क्या करते हो, अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज़ पे भी नज़र मार लेते हो, वो भी चेक कर लेते हो कि वो जितनी आपकी एसेट्स बुक में दिखा रखी हैं एक्चुअल में है या नहीं है, या फिर लाइबिलिटीज़ दिखा रखी हैं, जैसे बैंक लोन है तो वो कंफर्म कर लेगा कि एक्चुअली बैंक में लोन इतना चल भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट ओनली अ डैश कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। फर्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस, क्या सीएस ऑडिटर बन सकता है? सेकंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी, सीए बन सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए बन सकता है, या फिर एमबीए इन फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीए होना चाहिए वो। दूसरा, उसके पास सीओपी होना चाहिए। याद रखना, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चलेगा, होल्डिंग अ सीओपी। अगला, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बीओडी विद इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहली बात देखो, इसमें दो क्वेश्चंस बन गए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि फर्स्ट ऑडिटर को, नोट्स बना लो अपने हाथ के हाथ, जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे इन सबके नोट्स बना लो। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट कौन करता है? और ध्यान रखना, अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में कौन अपॉइंट करता है? करता है आपका बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और याद रखना, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आएगी तो ज़्यादातर वहाँ पे 30 डेज होता है, इसकी पहचान कर लो। जैसे बीओ, ये देखो 30 डेज। तो याद रखना, एक्सेप्ट 1 और 2 थिंग्स, ज़्यादातर जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आएगी वहाँ पे 30 दिन ही लगते हैं। तो आप देख लो 15, 30, 16, इसमें है सिर्फ और सिर्फ 30। सो ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखना, ये मैंने ट्रिक भी बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11, which of the following persons is disqualified from being appointed as an auditor of a company under section 141 subsection 3 of the companies act? कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो कि डिसक्वालीफाइड हैं ऑडिटर बनने के लिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग? फर्स्ट, अ पर्सन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्वियसली नॉट, सीए ही एक ऑडिटर बन सकता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, अभी देखते हैं। फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी कर सकती है। पार्टनर, ये भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है या नहीं पता, मैं बता देती हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी एक किसी फर्म का ऑडिट नहीं कर सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म कर सकती है, पर एक कंपनी कभी भी ऑडिट नहीं कर सकती है। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, an auditor can be revoked from office before the expiry of his terms only by। एक ऑडिटर का पहले देखो 5 years का टेन्योर होता है। अगर एक कंपनी में वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट होता है तो 5 साल के लिए वो रहेगा। पर अब वो क्या कह रहा है कि उसको 5 साल से पहले कैसे हटाया जा सकता है, कैसे वो कर सकते हैं उसको। फर्स्ट, बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय बीओडी, खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कर दें, या फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, और उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद या फिर अ सिंपल लेटर, सिर्फ एक मैनेजमेंट ने लेटर दे दिया, या फिर एक रजिस्ट्रार आरओसी को बिना आरओसी के रजिस्ट्रेशन के, सॉरी आरओसी को एक ऑर्डर दे दिया, आरओसी से एक ऑर्डर आ गया कोई भी रिजोल्यूशन के बिना। तो क्या लग रहा है? पहली बात ये बताओ कि ऑडिटर को एक हटाना एक ऑर्डिनरी टास्क है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो देखो, जहाँ पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क की बात हो रही होती है, याद रखना जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन से होते हैं? जो यूजुअल कंपनी के टास्क से अलग होते हैं। तो इसके लिए हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। कौन सा? स्पेशल रेजोल्यूशन। दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल।
तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क है इसलिए इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की बात किस में हो रही है? ऑप्शन नंबर बी में, तो वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेम्यूनरेशन ऑफ एन कंपनी ऑडिटर इज जनरली फिक्स्ड बाय। एक ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन है वो कैसे फिक्स होती है? फर्स्ट, ऑडिटर हिमसेल्फ, ऑडिटर खुद से करता है? नहीं। कंपनी इन जनरल मीटिंग और इन द मेंबर डिटरमाइंड देयर इन। आरओसी को क्या मतलब? आप अपने ऑडिटर को कितनी फीस दे रहे हो? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का ऑडिटर नहीं। सो इट इज़ क्या होता है? कंपनी की जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी राइट अवेलेबल टू अ कंपनी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक ऑडिटर को क्या राइट्स मिलती है? देखो, उसको राइट्स मिलता है एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का, उसको एक्सेस करने का, उसको रिव्यू करने का। अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन क्या जाके कंपनीज की बुक्स देख सकता है? नहीं, वो सबसे ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो नहीं देख सकते। पर एक ऑडिटर को उसका राइट मिल जाता है। ठीक है। राइट टू साइन चेक्स ऑन कंपनीज बिहाफ नहीं। राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी, यस, वो एक्सेस कर सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि क्या क्या राइट्स मिलते हैं उसको, तो ये आपको क्या करना है? नोट कर लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो जैसे मैं बता रही हूँ साथ साथ नोट करते जाओ। क्या है? राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की राइट्स क्या क्या होते हैं वो अपना नोट्स बना के लिख लिया यहाँ पे जो जो भी आ रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, under section 143 of the Companies Act 2013, the primary duty of an statutory auditor is to। क्या प्राइमरी ड्यूटी होती है ऑडिटर की? फर्स्ट, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं, ये मैनेजमेंट का काम होता है। रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग। उसका क्या काम होता है कि कंपनी की जो अकाउंट्स होते हैं उसको एग्जामिन मतलब चेक करना और उसको जनरल मीटिंग में पेश करना। तो यस, ये एक ऑडिटर का काम होता है। मैनेज डे टू डे ऑपरेशंस, वो जो रोज़ हर दिन के काम होते हैं वो करेगा ऑडिटर? नहीं। अप्रूव्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, वो क्यों अप्रूव करेगा? सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन एन ऑडिटर gives an opinion subject to certain reservations without specific matters, the report issue is called। देखो, ये आप पढ़ लेना, इसका डिटेल में पढ़ लेना कि ऑडिट रिपोर्ट्स कितनी टाइप की होती हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऑडिट रिपोर्ट कितनी टाइप की होती हैं? देखो, मोटा मोटा दो टाइप की होती हैं। एक तो होता है क्लीन रिपोर्ट, एक होती है अनक्लीन्ड, या फिर अनक्लीन्ड ही लिख दे रहे हैं, अनक्लियर्ड। इसमें तीन टाइप की होती हैं। एक तो होती है क्वालिफाइड, एक होती है डिस्क्लेमर, एक होती है एडवर्स। डिस्क्लेमर क्या हुआ? डिस्क्लेमर उसने दे दिया कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड कराए गए जिससे हम ऑडिट करते, तो कोई हम ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं और इस वजह से कंपनी की मटेरियल स्टेटमेंट हो रही है, तो ये होती है डिस्क्लेमर। एडवर्स क्या होता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए लेकिन उसमें इतनी भारी गलती है जिससे आपकी क्या है, आपके उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट है जिससे फ्रॉड और एरर किसी भी वजह से वो चीज़ हो सकती है, तो ये बिल्कुल ही सबसे बेकार ओपिनियन होता है। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है कि हाँ, आपकी कंपनी में गलती तो है पर वो इतनी बड़ी नहीं है, लाइक वो मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। मटेरियल का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी वैल्यू में गलती हो जाना, पर क्वालिफाइड में क्या होता है गलती है पर इतनी नहीं है, या फिर क्या है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए पर वो इतने बड़े नहीं थे जिस वजह से मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाए। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसको डिटेल में पढ़ लेना। तो अभी वो कह रहा है कि वो ओपिनियन तो दे रहा है लेकिन कुछ रिजर्वेशंस के साथ, तो इसका मतलब मैंने अभी किस में बताया ऐसा होता है, ये होता है आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट में, कि उसने अपना ओपिनियन दिया कि हाँ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक हैं
पर कुछ चीज़ें हैं जो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। अब अगला सवाल, द रिपोर्ट इन विच द ऑडिटर स्टेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज कॉल्ड। अब इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया कि ऑडिटर ने क्लीन चिट बोल दिया, देखो जहाँ पे क्या आ जाए ऐसे करके वो लैंग्वेज लिख दे, डू नॉट, वो प्रेजेंट ही नहीं करा, तो ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल ही बेकार है। तो वो दो केस में होता है, मैंने बताया, या तो डिस्क्लेमर या फिर एडवर्स। डिस्क्लेमर में क्या था कि आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले, एडवर्स में होता है कि डॉक्यूमेंट्स मिले और लेकिन वो गलत हैं पूरे, मतलब उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, सो इट इज़ एडवर्स रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड नहीं, डिस्क्लेमर नहीं, एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस्ट ऑडिट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ। कॉस्ट ऑडिट में क्या होगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या देखेंगे हम, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह देखेंगे अपनी कंपनी के, ठीक है। फर्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, सेल्स फिगर नहीं, टैक्स रिटर्न फाइल्ड, बीआरएस नहीं, इट इज ऑप्शन नंबर ए कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB of Income Tax Act is mandatory for a business whose total turnover exceeds the prescribed limit in previous year and its report must be furnished in 44 AB का जब आप ऑडिट करते हो, ये क्या होता है, इसका मतलब ऑडिट का सेक्शन है ये। तो आपको रिपोर्ट्स फर्निश करनी होती हैं, तो कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, 3CA 3CB 3CD के साथ ITR 1 GST। देखो ये सब बकवास ऑप्शंस दे रखे हैं, वैसे ऑप्शंस अच्छे भी आ सकते हैं पर ये आपको याद रखना है। जब ऑडिट होता है तो 3CA 3CB 3CD के साथ इशू करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं 20 क्वेश्चंस का ही स्लॉट लाई थी ताकि क्या है कि आप इतने इतने क्वेश्चंस करके डेली प्रैक्टिस करोगे, सो इट इज़ मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बाहुबली बन के 100 क्वेश्चंस कर लिए, अगले दिन कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। तो लास्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ रीसेंट ट्रेंड इन द फील्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की फील्ड में रीसेंट ट्रेंड मतलब हाल में ही कौन सी प्रवृत्ति आई है। फर्स्ट मैनुअल वाउचिंग, देखो मैनुअल आ गया मतलब आप अपने हाथों से वाउचिंग करो, तो वो क्या नया है, ये तो सबसे पुराना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स एंड डेटा एनालिटिक्स अलॉन्ग विथ फोरेंसिक ऑडिट। यस, देखो कंप्यूटर का यूज़ करके आप ऑडिट टेक्निक्स लगा रहे हो अलग अलग, फोरेंसिक ऑडिट यूज़ कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, साथ में आप AI का यूज़ कर रहे हो। सो दिस इज़ वेरी लेटेस्ट। कंप्लीट एलिमिनेशन, ऑडिट रिपोर्ट ही हटा दे रहे हो, नहीं। ऑडिटिंग 10 साल में एक बार ऑडिट करोगे, नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही देखो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।